बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोजबीन करने की चेष्टा की, बड़ा प्रयास किया, भाई गंगा के जल में विकार उत्पन्न क्यों नहीं होता। पहली बात तो गंगा जी का जल जो है ब्रह्म द्रव है। देखो कोई भी प्राकृतिक वस्तु, इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें विकार उत्पन्न ना होता। चलो एक बात समझ में आई, भाई बहते जल में विकार उत्पन्न नहीं होता, बहता जल स्वच्छ रहता है, पर गंगा जी के जल को तो आप अपने घर में भी रख लो, बरसों पड़ा रहे, वो विकृत नहीं होता। ये तो मानना पड़ेगा ना, तो विज्ञान को भी मानना पड़ा, गंगा जी का जल है जो दिव्य है, उसमें कुछ दिव्यता है, देयर इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन, जो वो यहां खोज नहीं पाए। देखो जल की जो स्मरण शक्ति होती है ना, वो सबसे अधिक होती है। इस बात को विज्ञान भी मानता है। माने जल में किसी भी प्रकार की जो तरंग है वो बड़ी देर तक रह सकती है। आप देखो पुराने समय में ऋषि मुनि लोग अपने पास कमंडल में जल भर कर रखते थे ना, जब तप करते थे, तब की जो तरंग है, उनके आभा मंडल की जो शक्ति है वो संचय हो जाती है जल में। इसलिए किसी को आशीर्वाद देना है तो भी जल का छींटा दे दिया, श्राप देना है तो भी जल का छींटा दे दिया। तो वो जो ब्रह्मा जी के जो कमंडल का जल, जिनसे ब्रह्मा जी ने श्री हरि के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, चरण कमलों के प्रक्षालन के बाद अब उसमें श्री चरणों की धोवन है। अब उस जल के पास जो है ना, वो नारायण के चरण कमलों की वो अखंड स्मृति है, इसीलिए उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता।